दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल वह समय जो ऋग्वैदिक काल के बाद आया। माना जाता है कि इससे पहले जो ऋग्वैदिक काल है उस समय ऋग्वेद की रचना हुई, और इस समय काल में जो है ऋग्वेद के अलावा जो अन्य 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी और साथ में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों की रचना इस समय काल में हुई है, और इसीलिए इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर यह बात कही गई है कि वेदांग वैदिक साहित्य के अंतर्गत परिगणित नहीं माने जाते हैं, और उत्तर वैदिक आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है अगर उसकी बात की जाए तो ये जो है गंगा के पूर्व में इनका भौगोलिक विस्तार था। शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के भौगोलिक विस्तार के जो है बताया गया है कि विदेह माधव ने वैश्वानगर अग्नि को मुंह में धारण कर दिया था। ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। इसके बाद हम जानते हैं धृत का नाम लेते ही वह अग्नि पृथ्वी पर गिर गई तथा सब कुछ वह जलाते हुए पूर्व की तरफ बढ़ी, और पीछे पीछे विदेथ, माधव एवं उनका पुरोहित गौतम राहुगण चला। और इसके बाद जो है अचानक क्या हुआ कि सदानीरा गंडक नदी में वह जल नहीं पाया। ये इसकी एक कहानी है। सप्तसिंधु प्रदेश से आगे बढ़ते हुए आर्यों ने संपूर्ण गंगा घाटी पर प्रभुत्व जमा दिया था, और इस प्रक्रिया में कुरु एवं पांचाल ने अत्यधिक प्रसिद्धि हासिल की। कुरु की राजधानी आसंदीवत तथा पांचाल की कापिल्य थी। कुरु लोगों ने सरस्वती और धृत दति के अग्रभाग जो कुरुक्षेत्र कहलाता है, दिल्ली एवं मेरठ के जिले पर यहाँ पर अधिकार कर लिया, और पांचाल लोगों ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों जैसे बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले पर अधिकार कर लिया। कुरु जाति कई छोटी छोटी जातियों से बनी। इसमें पूर्वों और भरतों के भी 2 दल थे। पांचाल जाति कृषि जाति से निकली हुई थी, जिसका सुजयों और तुर्वशों का संबंध था। कुरुवंश में कई प्रतापी राजाओं के नाम अथर्ववेद के विभिन्न जो है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में मिलते हैं। अथर्ववेद में प्राप्त एक स्तुति का नायक परीक्षित है, जिसे विश्वजनीन राजा कहा गया है, और इसका पुत्र था जनमेजय। पांचाल लोगों में भी प्रवाहन, जयवाली, ऋषि आरुणि, श्वेत केतु जैसे प्रतापी नरेशों के नाम मिलते हैं, और ये जो थे उच्च कोटि के दार्शनिक भी थे। उत्तर वैदिक काल में कुरु, पंचाल, कौशल, काशी तथा विदेह प्रमुख राज्य थे। आर्य सभ्यता का विकास जो है उत्तर वैदिक काल में विंध्य में दक्षिण में नहीं हो पाया था। अब राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में तो राज्य जो संस्था थी, कबीलाई तत्व अब कमज़ोर हो गए थे, जो हमने पहले देखे थे वैदिक काल में। तो उस समय जो है लोग कबीलाई समाज के अंतर्गत रहते थे, लेकिन अब जो है कबीलाई जो तत्व थे इनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया था, कमज़ोर पड़ गए थे, और अनेक जो छोटे छोटे कबीले थे वे एक दूसरे में विलीन होकर के एक बड़े क्षेत्र यानी कि जनपद में यहाँ पर उनका जन्म हो गया था। उदाहरण की बात करें तो पुरु एवं भरत जो है मिलकर कुरु और तुर्वश एवं कृवि मिलकर के पांचाल बन गए। तो पुरु और भरत ने मिलकर के कुरु बनाया, कुरु जनपद बनाया, जबकि तुर्वश और कृवि मिलकर के इन्होंने पांचाल कहलाए। ऋग्वेद में इस बात के अनेक संकेत मिलते हैं कि राज्यों या जनपदों का आधार जाति या कबीला था, परंतु अब क्षेत्रीयता के तत्वों में वृद्धि होने लग गई थी। प्रारंभ में प्रत्येक प्रदेश को वहाँ बसे हुए कबीले के नाम से जानते थे, और आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु अब क्या हो गया था, उत्तर वैदिक काल में यह एक क्षेत्रगत प्रदेश का नाम हो गया था। तात्पर्य यह है कि अब इस क्षेत्र पर चाहे जिस कबीले का प्रधान या चाहे जो भी राज्य करता उसका नाम पांचाल ही रहता।
यानी कि अब इस जगह का नाम फिक्स हो गया था। अब चाहे कोई भी राज करे, इसका नाम पांचाल फिक्स हो गया था। यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि अब जो है कबीलाई प्रथा नहीं थी, अब एक जनपद और राज्यों का यहाँ पर निर्माण हो चुका था, जगहों का नाम जो है निश्चित हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में मध्य देश के राजा साधारणतया केवल राजा की उपाधि से ही संतुष्ट रहते थे। पूर्व के राजा सम्राट, दक्षिण के भोज, पश्चिम के स्वरा और उत्तरी जनपदों के शासक विराट कहलाए। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्यों में कुरु पांचाल, जो कि दिल्ली, मेरठ और मरुथरा के क्षेत्र थे। कुरु लोग हस्तिनापुर से शासन करते थे। गंगा यमुना के संगम के पूर्व कौशल का राज्य स्थित था। कौशल के पूर्व में काशी राज्य था। विदेह नामक एक अन्य राज्य भी था जिसका राजा जनक कहलाए। गंगा के दक्षिणी भाग में विदेह के दक्षिणी में मगध राज्य था। राज्य के आकार में वृद्धि के साथ साथ राजा की शक्ति और अधिकार में भी वृद्धि होने लग गई। अब राजा अपनी सारी प्रजा का स्वतंत्र स्वामी होने का दावा करने लग गया था। तो ये उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता थी कि अब राजा जो है अपनी प्रजा की जिम्मेदारी लेने लग गया था और इसका स्वतंत्र स्वामी बन गया था। शासन पद्धति अब राजतंत्रात्मक हो गई थी। राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया था। यद्यपि जनता के द्वारा राजा का चुनाव के भी काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। राजा अब केवल जन या कबीले का रक्षक नहीं था और नहीं वह नेता था, जबकि वह क्या था, अब एक छत्र वह क्या बन गया था, शासक बन गया था किसी एक निश्चित क्षेत्र का, किसी एक निश्चित राज्य का। राजपद की उत्पत्ति के सिद्धांत मिलते हैं उत्तर वैदिक साहित्य में। तो राज्य एवं राजा के प्रादुर्भाव के विषय में अनेक सिद्धांत मिलते हैं। राजा के जन्म के बारे में ऐत्रेय ब्राह्मण से सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। तो सैनिक आवश्यकता का सिद्धांत क्या था कि ऐत्रेय ब्राह्मण का उल्लेख है कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ। बार बार पराजित होने के पश्चात यह निष्कर्ष पर सब लोग पहुँचे कि राजा विहीन होने के कारण हमारी पराजय हुई। अतः उन्होंने सोम को अपना राजा बनाया और पुनः युद्ध किया और इस बार जो है उनकी विजय होती है। अतः इससे ज्ञात होता है कि राजा का प्रादुर्भाव सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ था। यानी कि एक नेतृत्व करने वाला होना चाहिए था सेना में, इसीलिए राजा का जन्म हुआ। तैत्रीय ब्राह्मण में भी इसी मत से संबंधित एक उल्लेख मिलता है। इसमें कहा जाता है कि समस्त देवताओं ने मिलकर के इंद्र को राजा बनाने का निश्चय किया, क्योंकि वह सबसे अधिक सबल और प्रतिभाशाली देवता था। समझौते का सिद्धांत क्या कहता है कि शतपथ ब्राह्मण में एक उल्लेख के अनुसार जब कभी अनावृष्टि काल होता तो सबसे सबल निर्बल का उत्पीड़न करते थे, जो बलशाली होते थे वो कमजोर का उत्पीड़न करते थे। और इस दुर्भाग्य परिस्थिति को दूर करने के लिए समाज ने अपने सबसे सुयोग्य सदस्य को राजा बनाया और इस समझौते के अनुसार अपने असीम अधिकारों को राजा के प्रति समर्पित कर दिया था। दैवीय सिद्धांत क्या कहता है? उत्तर वैदिक काल में राजा को देव पद भी दिया गया, देवता के समान माना गया। राजा के शक्ति और अधिकार विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों ने राजा की शक्ति को बढ़ाया। कई तरह के लंबे और राजकीय यज्ञानुष्ठान उस समय के प्रचलित हैं। राजाओं का राज्याभिषेक होने लग गया था। राज्याभिषेक के समय राजा राजसूय यज्ञ करते थे। राजसूय यज्ञ, यह यज्ञ जो है सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए किया जाता था तथा इससे यह माना जाता था कि इन यज्ञों से राजाओं को दिव्य शक्ति मिलेगी। राजसूय यज्ञ में रलिन नामक अधिकारियों के घरों में देवताओं को बलि दी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ भी उस समय प्रचलित थे। और अश्वमेध यज्ञ क्या थे कि ये 3 दिनों तक चलने वाला एक यज्ञ था और समझा जाता था कि अश्वमेध यज्ञ जो अनुष्ठान है उसको करने वाला विजय और संपूर्णता क्या करेगा, प्राप्त करेगा। अश्वमेध यज्ञ का नाम आपने कई बार सुना भी होगा। तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा उसमें प्रयुक्त होता था, नाम से ही पता चल रहा है अश्वमेध। घोड़े को छोड़ा जाता था और जो भी राजा उस घोड़े को पकड़ता उसको उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता जिसने कि यह अनुष्ठान किया है। और यदि कोई नहीं पकड़ता है तो उसको जो है यशस्वी राजा माना जाता था। अगला जो यज्ञ था वह था वाजपेय यज्ञ।
जो 17 दिनों तक चलता था, और राजा की अपनी संगोत्रीय बंधुओं के साथ रस की यहाँ पर जो है रथ दौड़ होती थी। राजा देवता का प्रतीक समझा जाता था। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। राजा के प्रधान कार्य सैनिक और न्याय संबंधी होते थे। राजा अपनी प्रजा और कानूनों की रक्षा करता था और शत्रुओं का संहार करता था। राजा स्वयं दंड से मुक्त था, परंतु वह राजदंड का उपयोग कर सकता था। प्रजा में जो है गलत काम करता उसे दंड दे सकता था। सिद्धांततः राजा निरंकुश होता था, उस पर कोई भी जो राजा बनेगा वह उस पर कोई अंकुश नहीं लग सकता है, वह निरंकुश होता था, इसलिए वह जो है दंड से मुक्त था। परंतु राजा की स्वेच्छाचारिता कई प्रकार से मर्यादित रहती थी। उदाहरण के लिए राजा के वर्ण में जनता की सहमति की उपेक्षा नहीं होती थी। अभिषेक के समय राज्य के स्वायत्त अधिकारी पर लगाई गई मर्यादाओं का निर्वाह राजा का कर्तव्य होता था। राजा को राजकार्य के लिए मंत्रिपरिषद पर निर्भर रहना पड़ता था। सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा के निरंकुश होने पर रोक लगाती थी। राजा की निरंकुशता पर सबसे बड़ा अंकुश धर्म का होता था, यानी कि राजा धर्म के अधीन होकर के कार्य करता था, इसीलिए वह निरंकुश नहीं हो सकता था। अथर्ववेद में कुछ सूक्तियों से पता चलता है कि राजा जनता की भक्ति और समर्थन प्राप्त करने के लिए लालायित रहता था। कुछ मंत्रों से पता चलता है कि अन्यायी राजाओं को प्रजा दंड दे सकती थी तथा उन्हें राज्य से बहिष्कृत भी कर सकती थी। कुरुवंशीय जो परीक्षित, जनमेजय तथा पांचाल वंश के राजाओं प्रवाहन, जेवाली, अरुणी एवं श्वेत केतु के समृद्धि के बारे में जानकारी जो है अथर्ववेद में मिलती है। राजा का निर्वाचन किस तरह से होता था? अनेक जो वैदिक साक्ष्य मिले हैं उसमें राजा के निर्वाचन की सूचना प्राप्त होती है। अथर्ववेद में एक स्थान पर राजा के निर्वाचन की सूचना मिलती है और राज्याभिषेक के अवसरों पर राजा रत्नियों के घर जाता था। सतपथ ब्राह्मण में रत्नियों की संख्या मानी जाती है 11। ये कौन कौन से रत्न हैं? सेनानी, सैनिक, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, छत्ता, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, भागाध्यक्ष यानी कि संग्रहकर्ता, अच्छवाप यानी कि पासे के खेल में राजा का दोस्त, पालागल यानी कि राजा का मित्र और विदूषक। तो इन 11 रत्नियों के घर जो है राजा जाता था राजाभिषेक के अवसर पर। राजाभिषेक में 17 प्रकार के जलों से राजा का अभिषेक किया जाता था। 17 प्रकार के जल से राजा का अभिषेक किया जाता था राज्याभिषेक के दौरान। प्रशासनिक संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में जन परिषद, सभा, समिति, विथत का महत्व कम हो गया था, जो कि हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था। राजा की शक्ति बढ़ने के साथ साथ इन अधिकारों में काफ़ी गिरावट आ गई थी। विदत जो थे वह पूर्णतया लुप्त हो गए थे। सभा समिति का अस्तित्व था, लेकिन इनके पास अधिकार अब शेष नहीं थे। इन पर संपत्तिशाली जो धनी लोग थे उनका अधिकार हो गया था। अब सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक हमको चेंज दिखता है, स्त्रियां अब सभा समिति में भाग नहीं ले पाती थी, जो कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को भी एक विशेष स्थान था। सभा में, समितियों में वो भाग ले सकती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, अब स्त्रियों का जो है स्थान जो है वह कम हो गया। जिस प्रकार विदत और जो है समितियों का स्थान जो है अब संपत्तिशाली लोगों ने, धनी लोगों ने ले लिया। तो इस प्रकार जो है पदाधिकारी कौन कौन थे अब? तो पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी के अलावा उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हमें संग्रहित यानी कि कोषाध्यक्ष होता था। भागद्रुत जो कि कर इकट्ठा करने वाला, टैक्स को इकट्ठा करने वाला, और सूत यानी कि राजकीय चारण, कविया, रथवाहक, छतु, अक्षवाप जुए का निरीक्षण करने वाला, गौविकर्तन आखेट में राजा का साथ देने वाला, और पालागल जैसे कर्मचारी अब थे। सचिव नामक उपाधि उस समय मिलती है जो आगे चलकर मंत्रियों के लिए प्रयुक्त होता है, सचिव। उत्तर वैदिक काल के अंत तक में बलि और शुल्क के रूप में नियमित रूप से कर देना लगभग अनिवार्य गया था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था।
अपराध संबंधी मुकदमों के व्यक्तिगत प्रतिशोध का स्थान था। न्याय में दैवीय न्याय का व्यवहार भी होता था। निम्न स्तर पर प्रशासन एवं न्याय कार्य ग्राम पंचायतों के जिम्मे था, जो स्थानीय झगड़ों का फैसला करते थे। सामाजिक स्थिति यह थी कि उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था थी। वर्ण जो है व्यवस्था जो है काफ़ी कठोरता से आने लग गई थी। समाज में जो है अब 4 वर्ण हो गए थे, जो कि हमने ऋग्वैदिक काल में देखा 3 वर्ण थे, चौथा वर्ण जो है बाद में बना। तो यहाँ पर 4 वर्णों का जो है कठोरता से पालन होने लग गया। ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के लिए एहि, क्षत्रिय के लिए आगच्छ, वैश्य के लिए आद्रव तथा शूद्र के लिए आधव शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे। चौथा वर्ण जो शूद्र वर्ण था, उसे उपनयन संस्कार का जो है अधिकारी नहीं समझा जाता था, और यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शूद्र जो है, जहाँ ऋग्वैदिक काल में उनका उचित स्थान था, वो सारे के सारे सामाजिक कार्य कर सकते थे, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में इनको जो है सबसे पहले उपनयन संस्कार के लिए अधिकारी नहीं माना जाता था। इसके साथ साथ इनको जो है कई कार्यों के लिए अपात्र समझा जाता था और आधारहीन समझा जाता था। शूद्र जो कि यहाँ पर वर्ण था। आर्थिक स्थिति के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य पेशा था। लोहे के उपकरणों का प्रयोग हो गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुई थी उत्तर वैदिक काल में, वो हुई थी लोहे की खोज। लोहे की खोज होने के साथ साथ विभिन्न लोहे के औजार बनाए गए, जिससे कि पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना आसान हो गया। युद्धों में लोहे का विशेष स्थान हो गया, और इसके साथ साथ लोहे के जो आविष्कार हुआ, लोहे की जो खोज हुई, इससे जो है कृषि उपकरण बनाए गए, जिससे कि कृषि कार्यों में भी आसानी हुई। तो इस तरह से लोहे का जो खोज थी, वह कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाएं हैं। जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख है। पशुपालन गौण पेशा समझा जाता था। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप एवं नहर का उल्लेख मिलता है। हल की नाली को सीता कहा जाता था। अथर्ववेद के विवरण के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वीवैन ने हल और कृषि को जन्म दिया। इस काल की मुख्य फसल धान और गेहूं थी। यजुर्वेद में ब्रीही, धान, यव, जौ, माण, उड़द, मुग्ध, मूंग, गोधूम, गेहूं, मसूर आदि अनाज का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर आपने 2 चीज़ों पर गौर किया होगा। ऋग्वैदिक काल में जहाँ जो है पशुपालन का समाज में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल था, सभी लोग पशुपालन से संबंध रखते थे। अब जो है यहाँ पर इसको गौण पेशा माना जाने लगा। लोग जो है अब कृषि को जो है महत्वपूर्ण भूमिका कृषि की हो गई। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में। इस काल में हाथी को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, जिसके लिए हस्त या वारण शब्द मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रेष्ठिन शब्द तथा ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठ शब्द से व्यापारियों की जो श्रेणी है उसका अनुमान लगाया जाता है कि व्यापारियों को श्रेष्ठ माना गया। तैत्रीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है तथा सूद खोर को कुसीदिन कहा गया। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थी। द्रोण अनाज मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में लोग 4 प्रकार के मृत भांडों से परिचित थे। काला व लाल मृत भांड, काले पॉलिशधार मृत भांड, चित्रित धूसर मृत भांड और लाल मृत भांड।
उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है। सिक्कों का अभी भी जो है प्रचलन नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, बल्कि ऊनी शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है, और बुनाई का काम प्रायः स्त्रियां करती थीं। कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेशकी कहा जाता था। तैत्तिरीय अरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा हुई। 3 उत्तर वैदिक काल के अंत में हम केवल नगरों का आभास पाते हैं कि नगर जो हैं, अब जो है नगरों का, जब उत्तर वैदिक काल का अंत हुआ उस समय नगरों का निर्माण होने लगा। तो हस्तिनापुर और कौशाम्बी जो है प्रारंभिक नगर थे, जिन्हें आद्य नगरीय स्थल या प्रोटो अर्बन साइट कहा जा सकता है। धार्मिक स्थिति के अंतर्गत उत्तर वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन में मुख्यतः 3 परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। देवताओं की महत्ता में परिवर्तन, आराधना की रीति में परिवर्तन और धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन। उत्तर वैदिक काल में जहाँ इंद्र के स्थान पर सृजन के देवता, प्रजापति को सर्वोच्च स्थान, रुद्र और विष्णु 2 अन्य प्रमुख देवताओं को माना जाने लगा। वरुण मात्र जल के देवता माने जाने लगे, जबकि पूषण अब शूद्रों के देवता माने जाने लगे। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित होते थे। ऋग्वेद का पुरोहित होता था, सामवेद का होता था उद्गाता, यजुर्वेद का होता था अध्वर्यु और अथर्ववेद का होता था ब्रह्मा। उत्तर वैदिक काल में अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे। इसमें सोम यज्ञ या अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ काफ़ी महत्वपूर्ण थे। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की अवधारणा वृद्धात जो है राण्य उपनिषद में मिलती है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईशोपनिषद में मिलता है। प्रमुख यज्ञ अग्निहोत्री यज्ञ पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाले नाव के रूप में वर्णित। सोत्रामणि यज्ञ जो था वो यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति। पुरुष मेघ यज्ञ पुरुषों की बलि। सर्वाधिक 25 यूपों यज्ञ स्तंभ का निर्माण। अश्वमेघ यज्ञ सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ, राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि करने के लिए सांडों तथा घोड़ों की बलि। राजसूय यज्ञ राजा के राजाभिषेक से संबंधित। वाजपेय यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन। तो इस प्रकार के यज्ञ प्रमुख थे। अब बात करते हैं किन किन शब्दों का प्रयोग कितनी बार जो है हमारे वेदों में मिलता है। तो इंद्र शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार हुआ है और वो हुआ है 250 बार। अग्नि का 200 बार, वरुण का 30 बार, जन का 275 बार, विष का 171 बार। इसी प्रकार ये देवताओं की बात थी। इसके बाद माता पिता और इनका प्रयोग जो है अलग अलग बार हुआ है। तो ये आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। सोम देवता का जो है 144 बार, रुद्र का 100 बार। तो इसी प्रकार पृथ्वी जो शब्द है वह सिर्फ एक बार आया है। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। अगला है विभिन्न मंडल जो थे और उनके रचयिता। जो दूसरा मंडल है उसके रचयिता थे गृत्संबद्ध। तीसरा मंडल विश्वामित्र। चौथा मंडल वामदेव। पांचवा मंडल अत्रि। छठवां मंडल भारद्वाज। सातवां मंडल वशिष्ठ और आठवां मंडल कण्व व अंगिरा। सूत्र जो थे, कल्प सूत्र जो है वह विधि एवं नियमों का प्रतिपादन करता है। श्रौत सूत्र जो है यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या करता है। सुलभ सूत्र यज्ञ स्थल, अग्निवेदी के निर्माण, माप से संबंधित नियम एवं भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखता है। जहाँ पर यज्ञ करते हैं तो वहाँ पे जो है बहुत सारी ज्यामिति बनाते हैं और उसके बाद तो ये सुलभ सूत्र के अंतर्गत आता है। धर्म सूत्र में सामाजिक धार्मिक कानून की तथा आचार संहिता का वर्णन है। ग्रह सूत्र में मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है।
अब बात करते हैं जो वैदिक कालीन है उस 16 संस्कारों की बात करते हैं, जो अभी वर्तमान में भी कुछ संस्कारों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला जो संस्कार होता था वो होता था अन्नप्राशन संस्कार। इसमें शिशु को 6वें महीने में अन्न खिलाया जाता था। उसके बाद था चूड़ा कर्म संस्कार। शिशु को 3 और 8वें साल के बीच में कभी भी मुंडन करवाया जाता था, यानी कि अभी जो है अभी भी वर्तमान में ये होता है हिंदू सभ्यता में मुंडन, यानी कि चूड़ा कर्म संस्कार। कर्ण भेद संस्कार, इसमें रोगों से बचने हेतु आभूषण धारण करने के उद्देश्य से योग किया जाता था। इसमें कानों को भेदा जाता था, कानों पे छेद किया जाता था। अगला है विद्यारंभ संस्कार। 5वें वर्ष में बच्चों को अक्षर ज्ञान करवाया जाता था। इसके बाद था उपनयन संस्कार। इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता था और इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था। इसके बाद है वेदारंभ संस्कार। वेद अध्ययन करने के लिए किया जाने वाला संस्कार। केशांत संस्कार। 16 वर्ष हो जाने पर पहली बार बाल काटना। गर्भाधान संस्कार। संतान उत्पन्न करने हेतु पुरुष एवं स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया। पुंसवन संस्कार। प्राप्ति जो है के लिए मंत्रोच्चारण। सीमा नतोनयन संस्कार। गर्भवती स्त्रियों के गर्भ की रक्षा हेतु किया जाने वाला संस्कार। जात क्रम संस्कार। बच्चे के जन्म के पश्चात पिता अपने शिशु को धृत या मधु जो है शहद को चटाता था और बच्चे की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करता था। नामकरण संस्कार। शिशु का नाम रखना। निष्क्रमण संस्कार। बच्चे के घर से पहली बार निकलने के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार। समावर्तन संस्कार। विद्या अध्ययन कर समाप्त कर घर लौटने पर किया जाने वाला संस्कार। यह ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक होता था। उसके बाद होता था विवाह संस्कार। वर वधु को परिणय सूत्र में बंधने के समय किया जाने वाला संस्कार विवाह संस्कार। प्राचीन नाम अलग अलग स्थानों के और आधुनिक नाम। कुभा काबुल, सुवस्तु स्वात, कुर्मु कुर्रम, गोमती गोमल, वितस्था झेलम, अस्किनी चिनाव, पुरुषणी रावी, विपाशा व्यास, शत्रुदी सतलज, सदानीरा गंडक, दृशद्वती घग्गर, सुषोमा सोहन और मरुद्वृद्धा मरुवर्मन। तो ये अलग अलग स्थानों एवं नदियों के नाम हैं। इसके बाद बात करते हैं अलग अलग देवताओं की। उत्तर वैदिक काल के मरुत आंधी के देवता, पर्जन्य वर्षा के देवता, सरस्वती जो है नदी की देवी थी, बाद में ये विद्या की देवी हैं। पूषण पशुओं के देवता और अब जो है उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता माने जाने लगे। रण्यानी जंगल की देवी, यम मृत्यु के देवता, मित्र शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता, अश्विनी चिकित्सा के देवता, सूर्य जीवन देने वाला, त्वक्षा धातुओं के देवता, आर्स विवाह और संधि के देवता, विवस्तान देवताओं के जनक और सोम वनस्पति के देवता। तो दोस्तों यहाँ पर हमने काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त की उत्तर वैदिक काल से संबंधित। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, जिससे आपको उत्तर वैदिक काल से संबंधित काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। तो इससे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। फ़िलहाल यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने इस सीरीज़ की इससे पहले की वीडियोस जो हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक काल, आपने वे वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं। इस सीरीज़ में भी आपको अन्य वीडियोस प्राप्त होंगी